तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो जैसे आज सोमवार है, सोमवार को लास्ट मतलब सावन का सोमवार था, तो आज मैंने सोचा पास वाले मंदिर में ना जाके कहीं थोड़ा दूर जाया जाए मंदिर। लास्ट सोमवार बचा है और बाकी तो मैं जा रही गई नहीं, तो मेरा सारा काम हो गया, पूजा भी हो गई और जल्दी तो मैं रेडी होके और फिर निकल गई थी। मतलब मेरे यहाँ से लखीमपुर से 8 किलोमीटर दूरी पे है दीपकली मंदिर। वहाँ फिर हम लोग गए। फिर यहाँ रास्ते में हम लोगों ने पेट्रोल ड्राई, ये इनकी ड्राइव कर रही थी लाडो और हम साथ में गए थे, क्योंकि हस्बैंड की छुट्टी थी लेकिन घर पे काम चल रहा है, तो वो मतलब कह रहे थे कि इन लोगों के साथ मतलब तुम दोनों लोग टहलाओ जाके। फिर रास्ते में रेलवे क्रॉसिंग पड़ता है हमारे यहाँ पे, तो फिर वो वहाँ पे थोड़ी देर हम लोग धूप में ना खड़े होके छाए में थोड़ी देर खड़े हो गए। फिर हम लोग ये रास्ते में पहुँच गए। रास्ते में मतलब रास्ते में क्या, वहीं पहुँच गए जहाँ मतलब मंदिर है, वहीं पे कॉलेज है। ये हमारे यहाँ का दीपकली का मंदिर बहुत फेमस है और इसमें बहुत मतलब भीड़ होती है। देख सकते हैं आप कहाँ से मतलब भीड़ स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि यहाँ पे कमर भी चढ़ाने लोग आते। तो दीपकली का बहुत प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर है। यहाँ पे इस मंदिर की मान्यता ये है, हम लोगों ने लाइन में बहुत बड़ी लाइन लगी थी, जिससे हम उम्मीद से बाहर थे, बच्चों के साथ लेके आप लाइन में नहीं लग सकते, तो बाहर ही ऐसे शिवलिंग बनी थी, वहाँ पे कोई नहीं था, मतलब 2-4 लोग थे, पूजा करके जा चुके। फिर हमने वहाँ ही पूजा अपनी सारी कर ली। और भी शिवलिंग बनी थी 11, लेकिन वहाँ पे फिर हम लेट में पहुँचे, क्योंकि मैं पहली बार गई थी, इनकी बुआ जा चुकी। ये तालाब जो है, इस तालाब की खासियत ये है कि इस तालाब में मतलब पहले प्राचीन काल में इस यज्ञ हुई थी सर्पों की। कुछ ज़्यादा तो जानकारी नहीं है, जो है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो इसलिए जो सर्पों का मतलब यह यज्ञ होती थी, जिस दिन नाग पंचमी होती है उस दिन मतलब बहुत बड़ी यज्ञ होती है, और उसी दिन मिट्टी लाई जाती है, जो कि उससे माना जाता है कि जो मिट्टी उसी तालाब से निकाल के मतलब वहीं के गांव के लोग ही निकाल के बेचते हैं कुछ 10-5 रुपये में। तो फिर वहाँ की नाग पंचमी वाले दिन लाई जाती है मिट्टी। तो उस दिन लाने से मिट्टी ये होता है कि घर में आप तीनों कोने में लगा दो तो सांप वगैरह कोई भी कुछ नहीं आएगा, और एक कोने में ना लगाओ, क्योंकि वहाँ से वो मतलब जाएंगे, अगर होंगे भी तो वो अपने आप से चले जाएंगे। इसकी वहाँ मिट्टी की खास बात है। वहाँ पे परशुराम की, बजरंगबली की और शंकर जी की मूर्ति बहुत बड़ी बनी थी, और वहाँ पर ये झांकी जैसी टाइप की हो रही थी कि लोगों का मनोरंजन हो रहा था। बाकी जो भी अपना देखना चाहता था वो देख रहा था। पास ही में भंडारा चल रहा था बड़ा सा, जो भी अपना खाना चाहे वहाँ खा सकता है। ये यहाँ पे 11 शिवलिंग थी, तो और शंकर जी की मूर्ति थी, नंदी जी थी, और भी मतलब मूर्तियाँ बनी थी साइड में। मैं ज़्यादा तो एक्सप्लोर नहीं कर पाई। जो मेन मंदिर था वो उधर है, अभी आपको मैं भी दिखाऊंगी, ऊंचाई पे है। मैं वहाँ पे पैर खा नहीं जा पाई, बहुत भीड़ थी कि छोटी बच्ची भी साथ में थी। तो हम लोगों ने मतलब मैंने सोचा कि जो मतलब मुझे देखना है वो मैं देख लेती हूँ, मैं पूजा यहाँ भी कर सकती हूँ, क्योंकि बच्चे को लेके आप लाइन में नहीं लग सकते कि क्योंकि बच्चा परेशान हो जाएगा। और वो ज़्यादा ऊंचाई पर है मंदिर और प्राचीन है। पहले यहाँ एक चीज़ है, अब पहले यहाँ बहुत सफाई रहती थी यहाँ पे। अब मुसलमान मतलब वो रहने लगे इलाके में ज़्यादा, तो जाहिर सी बात है जहाँ पे मुसलमान होंगे वहाँ गंदगी रहेगी। और हाँ, अच्छा बनता है। और हाँ, ये गुरुकुल अभी स्कूल है और बच्चे पढ़ाई करते हैं। मैंने इनसे बच्चों से पूछा थोड़ा बहुत, तो ये बच्चे बता रहे थे मैं यहीं रहता हूँ, और मैं मतलब यहीं जो भी फिर बच्चे जाहिर सी बात है बच्चे रहते हैं तो उनको ज्ञान हो जाता। तो ये रुद्राभिषेक करा रहे थे। ये देखो शिवलिंग बनी है सभी। तो हम लोगों ने यहाँ पूजा की। वो जो मंदिर पहले दिखाया था शिवलिंग, वो जो मतलब पूजा कर रही थी, वहाँ मैंने पूजा की। और जो मेन मंदिर थी वहाँ मैं नहीं पहुँच पाई थी, क्योंकि वहाँ पहुँचते तो सुबह से लगाकर दोपहर के 3-4 बज जाते, मैं मंदिर तब पहुँच पाती। तो इतना तो खैर मेरे पास समय भी नहीं था, घर भी देखना था। ये बच्चे हैं इधर और गुरुकुल भी बना था, बच्चे वहाँ पढ़ाई करते हैं। तो इधर ये अपना बना रखा है सब। पहले ये तालाब है, इसी तालाब में जो है पहले यज्ञ हुआ करती थी। अब तो है हवन कुंड अलग बन गया है। उसी तालाब की मिट्टी जो लाई जाती है, आज भी उस मिट्टी का मतलब मान्यता है। अगर आप लाते हैं, आपके घर में कच्चा मकान बना हुआ है, कच्चा नहीं पक्का है, तब भी लगा दो। 3 कोनों में, एक कोने में नहीं लगाया जाता है। ये साल भर काम करता है। फिर जब यहाँ होती है मतलब इस वाले हवन होता है नाग पंचमी को,
बहुत बड़ा सा हवन होता है आज भी। और फिर यहाँ हम लोग पीछे मतलब आके फिर आराम किए, थोड़ी देर बैठे उठे, बच्चे मतलब लाडो इंजॉय कर रही थी, 1-2 और बच्चे थे वहाँ पे, वो भी इंजॉय कर रहे थे। तो हम लोग ऐसे थोड़ी दूर, मतलब मुझे शांति चाहिए थी कि हाँ कहीं जाओ तो थोड़ा मंदिर वगैरह में शांति, और वहाँ मतलब वो बहुत अच्छा लगता है, एकदम नेचुरल वातावरण है। तो यहाँ ये देखो मतलब लाडो भी मेरी खेल ही रही थी, तो लाडो को भी इंजॉय हुआ थोड़ा बहुत। और उधर ऊंचाई ज़्यादा है, हाँ पहले लगता था कि यहाँ के मतलब ऊंचाई पे ज़्यादा, फिर हम लोग सोचा कि अब चलना चाहिए, टाइम भी हो रहा था, हमें लग रहा 10 बज गया था, तो फिर हम लोग फिर चल दिए। तो ये तालाब बहुत बड़ा है, इसके चारों तरफ आप टहल सकते हैं। बच्चे वहाँ झूला झूल रहे थे, तो उसके बाद वो देख रहे हैं कि उधर जो लाइन लगी हुई है, मैं ये इधर है साइड में, वो उधर हम लोग जो मेन मंदिर है वो देखिए, मैं आपको भी दिखा रही हूँ, ये यहाँ से लाइन लगी थी और मंदिर है आपको वो ऊंचाई पे, ये इधर ऊंचाई पे मंदिर है। इतना फिर हम लोग वहाँ से निकल आए थे, पूजा वगैरह तो हो ही गई थी। फिर जो है रास्ते में आके फिर एक जो और मंदिर था रास्ते में ही पड़ा था रोड पे, फिर मैं लोग वहाँ गई। वहाँ तो कम से कम ये यहाँ रास्ते में पड़ा था उस मंदिर का मुझे नाम, तो मैं पहली बार तो गई थी, तो वहाँ मुझे अच्छा लगा, बैठे कम से कम 20-25 मिनट, तो फिर बातें हुई हम बुआ के और बेचारे लोग भी थे। फिर मैं चली आई थी, फिर इनकी बुआ का जाने का मन था, वहाँ टाइम भी था, तो बोली चलो बालाजी मंदिर चलते हैं। तो फिर हम लोग घर ना आने की बजाय फिर हम लोग उधर ही सीधे बालाजी चले गए, क्योंकि जिधर घर मेरा पास में था बालाजी मंदिर, राजापुर मेरे यहाँ से दूर है। तो फिर उनका मन था, काफ़ी दिनों से कह रही थी, लेकिन मेरे पास ही नहीं समय निकल पा रहा था। फिर मैं पहुँच गई बालाजी मंदिर में भी सिर्फ कांवरिया ही आ रहे थे आज, और बाकी मतलब दिन मंडे था ना, ट्यूसडे को ज़्यादा भीड़ होती है। तो फिर हम लोग वहाँ शांति से लमसम बैठे वहाँ आधा से मतलब 1 घंटा हो गया था धीरे धीरे। फिर वहाँ मतलब शांति सुकून जो मिलता है मंदिर में बैठने की, तो वो यहाँ अखंड पाठ भी हो रहा था अपने साइड में, और हम लोग अपना बैठे रहे। जो भी आता पूजा करता चला जाता, हम लोग थोड़ा सा हल्का सा शूट किया था, क्योंकि मंदिर वगैरह में मुझे फ़ोन थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। तो जो मतलब सुकून मिला है वो हम ही जान सकते हैं। और लड्डू भी बैठी रही। तो यही था आज का मेरा छोटा सा ब्लॉग, क्योंकि मंदिर इस पर क्या, आज फिर घर पे आके मैंने राजमा चावल बनाए थे, फिर उसके बाद का मैंने कुछ सूट नहीं किया। शाम को मैंने साग बनाया, रोटी बनाई, फिर बच्ची की डिमांड थी चीला बना दो बेसन का, तो फिर बस ये बनाया आज का मेरा छोटा सा वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं कल एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक शायद मेरा गला भी सही हो जाए अच्छी आवाज़ के साथ। बाय बाय।